हेलो बेटा, क्लास थर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3, लैंड सरफेस ऑफ इंडिया। इसके पहले हमने सेकंड चैप्टर में इंडिया अर्थ के बारे में पढ़ा था कि अर्थ कैसी दिखती है, ग्लोब और मैप के बारे में पढ़ा था, डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था। ये हमारा थर्ड चैप्टर है बेटा, जिसमें हम लोग लैंड सरफेस के बारे में पढ़ेंगे इंडिया के, कि इंडिया का लैंड सरफेस कैसा है। बेटा आप लोग जिस जगह पे रहते हो, आपका एरिया तो प्लेन एरिया में आता है, ठीक है। इंडिया में इसी तरीके से जो हमारा पूरा कंट्री है, ये पूरा एक जैसा नहीं है। ये देखिए इंडिया का आप मैप देखिए, हमारा पूरा कंट्री एक जैसा नहीं है। आपका आज का होमवर्क भी यही है बेटा। आज आपको होमवर्क में इसी तरीके का इंडिया का मैप या तो ख़रीद लेना है या तो बना लेना है। उसके बाद आप उसको इसी तरीके से कलर करेंगे। जैसे अब आपको हम इसी पेज में, इसी मैप में सारी चीज़ें समझा देते हैं, यहाँ तक जितना भी लिखा हुआ है, ठीक है। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंडिया जो है हमारा कंट्री है, आपको पता ही है। इट इज़ इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। ये एशिया के निचले भाग में है, साउदर्न पार्ट में है, ठीक है। और इंडिया का जो एरिया है वो 32 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, मतलब यहाँ जम्मू कश्मीर है और यहाँ कन्याकुमारी है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक नॉर्थ से साउथ में है। और गुजरात से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश कह सकते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे ईस्टर्न पार्ट है, वेस्ट से ईस्ट में फैला हुआ है। ये इंडिया का पूरा क्या है बेटा, असम में कह सकते हैं या अरुणाचल प्रदेश कह सकते हैं। और जो इंडिया है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया। एरिया के बेसिस पर इंडिया जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया से बड़े 6 और देश हैं, ठीक है। और ये पॉपुलेशन की, अगर पॉपुलेशन की नज़र से देखा जाए तो इंडिया जो है दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया है, ठीक है। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया का जो लैंड सरफेस है वो पूरी जगहों पर एक जैसा नहीं है। सम ऑफ इट्स पार्ट्स हैव वेरी हाई माउंटेन्स, सम अदर्स आर प्लेन्स। इंडिया में कुछ जगहों पर तो बहुत हाई माउंटेन्स हैं, जैसे ये जो आप लाइट ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हैं ना, ये पूरा जहाँ जहाँ भी आपको ये लाइट ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, आपका माउंटेन रीजन्स है, ठीक है, ग्रेट माउंटेन्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, वाइल सम अदर्स आर प्लेन्स, कुछ अदर एरिया जो है वो प्लेन है। ये आपको ये जो स्किन कलर में दिख रहा है, ये पूरा क्या है बेटा, प्लेन एरिया है, ठीक है। ये पूरा क्या है, प्लेन एरिया जो स्किन कलर में है। आपको सेम ऐसे ही कलर्स का यूज़ करना है और ऐसे ही लिखना है मैप में। द लैंड, इसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ इट्स पार्ट्स हैव रॉकी और सैंडी लैंड वाइल सम अदर्स आर वेरी फर्टाइल। कुछ लैंड इसकी रॉकी है, मतलब पथरीली है, और कुछ फर्टाइल है, ठीक है। द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैव बीन कैटेगराइज इंटू 4 रीजन्स। इंडिया के जो मेन फिजिकल रीजन्स हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न प्लेन, साउदर्न प्लेटियो, पहले तो है, सबसे पहला पार्ट है आपका हिमालयाज़, ठीक है। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये रहा हिमालयाज़, हिमालयाज़ के बाद ये रहा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद बेटा आपका क्या है, साउदर्न प्लेटियो है। ये जो डार्क ग्रीन में दिख रहा है बेटा, ये सदर्न प्लेटियो रीजन है, ध्यान से समझते चलिएगा, ये सदर्न प्लेटियो रीजन है। एंड द कोस्टल एरियाज़, और ये जो आपका ये पोर्शन दिख रहा है पिंक कलर में, ये कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है। कोस्टल एरिया किसको बोलते हैं? जो समुद्र से सटा हुआ होता है, ठीक है। अब हम इसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हिमालयाज़ की बात करेंगे बेटा। जो हिमालयाज़ है वो हाई माउंटेन्स है, ये देखिए ये पूरे हिमालयाज़ फैले हुए हैं, ठीक है। दीज रेंजेस आर इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है। सम ऑफ द पीक्स ऑफ दीज माउंटेन्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। और हिमालयाज़ की ज़्यादातर जो चोटियाँ हैं वो ज़्यादातर पार्ट किससे कवर्ड रहते हैं? हिमालयाज़ बर्फ़ से ढके रहते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज की, वो नेपाल में है, ठीक है। ये इंडिया के जस्ट बगल में नेपाल है, देखिए ये जो पोर्शन है ये नेपाल का है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है बेटा? नेपाल में है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, द अदर इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ दीज रेंजेस आर नंदा देवी एंड कंचनजंगा। K2 जिसको बोलते हैं वो इंडिया में है। K2 इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की सेकेंड नंबर की हाईएस्ट पीक में K2 आपकी काउंट की जाती है। चलिए आगे आ जाते हैं। द टाउन्स ऑफ दीज माउंटेन्स हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट। जो माउंटेन रीजन्स के शहर हैं बेटा, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ठंडा होता है। कश्मीर एंड कुल्लू, कश्मीर की बात करें, कुल्लू मनाली आपने सुना ही होगा। ये मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं। वैलीज़ मतलब 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा शहर, उसको वैली कहते हैं, ठीक है। ये बहुत सुंदर सुंदर शहर हैं जो कि आपके हिमालय रेंज में आते हैं। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना एंड द इंडस, सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द हिमालय। बहुत सारी नदियाँ भी हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे कि आप गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, ये सब भी कहाँ से निकलती हैं? गंगा, यमुना, सतलुज, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सब हिमालय से ही निकलती हैं। इनका उद्गम कहाँ से, मतलब ये नदियाँ कहाँ से शुरुआत होती है इनकी? हिमालय रेंज से। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स। और इन नदियों में पूरे साल पानी रहता है, क्यों? क्योंकि जो पहाड़ों का बर्फ़ पिघलता रहता है वही इन नदियों में आता रहता है, जिसकी वजह से ये नदियाँ हमेशा पानी से भरी रहती हैं। ये देखिए आपका ये माउंट एवरेस्ट की चोटी दिखाई गई है, ठीक है। ये आपका मैप है रिवर से रिलेटेड, ठीक है, इसको हम आपको बताएंगे अभी।
फिर आ जाइए बेटा, द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज आर कॉल्ड तेराई। जो हिमालय का निचला हिस्सा है, जैसे ये पार्ट, ये तो ऊपर का हिमालय हो गया टॉप मोस्ट पार्ट, जो नीचे का हिमालय का पार्ट है बेटा वो कहलाता है तेराई। ये जो होते हैं थिक फॉरेस्ट से कवर्ड होते हैं, दीज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। देयर आर यूजफुल प्लांट्स ऑफ वेरियस टाइप्स इन द हिमालयन फॉरेस्ट। हिमालयन फॉरेस्ट में बहुत सारे यूजफुल प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब माउंटेन्स सच एज अरावली हिल्स एंड द सतपुड़ा हिल्स आर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ और पहाड़ हैं जैसे अरावली और सतपुड़ा, ठीक है, इस नीलगिरी। अरावली और सतपुड़ा जो है वो इंडिया के सेंट्रल पार्ट में बीचों बीच हैं, ठीक है। और इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया देयर आर नीलगिरी हिल्स, और इंडिया के दक्षिणी भाग में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। इस मैप में बेटा रिवर्स दिखाए गए, देखिए ये इंडस रिवर है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये गंगा है, ये देखिए गंगा यहाँ से यहाँ आई है, ये यमुना गंगा में आकर मिल गई है इलाहाबाद में, ये चंबल रिवर है, ये नर्मदा है, महानदी है, गोदावरी है, तापी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ तक पढ़िए। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट पीरियड में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज का बेटा आपका होमवर्क क्या है, आपको इंडिया के मैप में इंडिया के जो 6 हमने आपको फिजिकल फीचर्स बताए, 5 या 6, वो आपको बनाने हैं मैप पे और अपनी कॉपी में पेस्ट करना है, और वोकैबुलरी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। हम अभी आपको इसका PDF भी सेंड कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।